अप करने के और तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं, बस छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं और एंड पे कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल बिज़नेस रिपोर्ट्स, यानी जो बिज़नेस रिपोर्ट्स हैं छोटी वाली वो रह गई थी, सिर्फ उसी को हमने करना है। अच्छा, तो थोड़ी देर आप मुझे फोकस करेंगे वरना फिर मैं आपकी मैसेजिंग बंद कर दूंगा। तो बाद में हम बात कर लेते हैं, आपस में बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, वरना रिकॉर्डिंग में फिर डिस्टर्बेंस होगी और रिकॉर्डिंग बाद में आपकी काम आनी है। तो पहले लेक्चर सुन लीजिए, फिर आपकी सारी बात मैं सुनता हूँ, फिर हम इसका कोई सजेशन जो भी मसला है उसको हल भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो बात करनी थी वो करनी थी शॉर्ट रिपोर्ट्स के ऊपर, जो प्रपोजल के ऊपर तो बाद में पहले ही कर चुका था, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हम रखेंगे शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट्स के हवाले से। तो शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट्स के हवाले से हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा जो इशू है या जो चीज़ें हम ज़ेरे बहस लाएंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर एक है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आमतौर पे बच्चे के जहन में जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है तो उसके जहन में ये आता है कि ये परफॉर्मेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, कोई उनका ये देखा जाएगा कि क्या वो पे बैक कर रहे हैं, क्या वो अर्न कर रहे हैं। लेकिन मैं क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम जिस परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं वो बात हो रही एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वार्टर या हाफ ईयर या साल के दौरान कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो ये बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, तफसील आगे चल के बयान करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा आपका एरिया है वो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। हम कोई काम करने से पहले बिजनेस में आम तौर पे कोई भी इनिशिएटिव बिला वजह नहीं लेते। इनिशिएटिव लेने से पहले हम एक दफ़ा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हमारे लिए ये काम मुमकिन भी हो सकेगा कि नहीं, क्या ये काम हम कर सकेंगे कि नहीं, फाइनेंशियली वायबल है, मार्केट में वायबल है, कस्टमर को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसी तरह जब हम शेयर होल्डर को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हैं तो उसमें हम चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट साथ अटैच करते हैं कि चेयरमैन साहब का क्या ख्याल है कि इस साल हमने क्या अचीवमेंट्स किए हैं और अगले साल हमारी क्या अचीवमेंट वाबस्ता हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं। और एक होती है उसके बाद ऑपरेटिंग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट ये होती है कि जो काम चल रहा है वो काम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं या मार्केटिंग के हैं या फाइनेंस के या प्रोडक्शन के। तो ये छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स हैं, ये जो है वो हमारे इस चैप्टर के एंड में इनको शामिल किया गया। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट को। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर जैसा कि हमने ये कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रेगुलर रिव्यू होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। यानी ए रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ रेगुलर रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी, कि कंपनी में उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसा है। देखिए, इसके अंदर एक बात जहन में होनी चाहिए, वो ये है कि इंसान जो है ना, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, अगर हमें अलर्ट ना रखा जाए तो हम सब में एक ही फितरत होती है कि हम सारे स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। जैसे कि लास्ट वीक टेस्ट नहीं लिया तो अब टेस्ट देने को आपका दिल नहीं कर रहा क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, पढ़ा ही नहीं, तैयार नहीं किया। हालांकि कि पढ़ना आपकी जिम्मेदारी थी कि जो कोर्स पढ़ा है उसको तैयार रखते, रिवाइज रखते। ये डेट हर इंसान ऐसे ही है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो भी अगर उनको ना पूछा जाए वो भी हैप हैज़र्ड काम करेंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम वक्तन फ़क्तन एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो हम चेक करते रहते हैं कि हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है इनका। अच्छा, इन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसी हैं, इनकी स्ट्रेंथ कैसी हैं, इनकी वीकनेसेस कैसी हैं, और हम इनको जो है वो किस एतबार से देखते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ दे आर वर्किंग इन। और अगर
इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सामने आ जाएं। चलें आपसे सवाल करते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ की वीकनेस सामने आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें बेहतर तो करना है, ज़ाहिर है इस तरह तो नहीं छोड़ना। क्या ख्याल है बच्चों? तो हमें क्या करना चाहिए? जी शाबाश, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इन एम्प्लॉयज़ को बेहतर परफॉर्मेंस देनी है तो हमें क्या करना चाहिए? शाबाश, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? उन्हें कुछ वीकनेस है, उन्हें कोई काम नहीं आता, तो क्या करें? क्या उन्हें जॉब से निकाल दें, या उनके लिए कोई प्रमोशनल टेक्निक लेके आएँ, या हम उनको ट्रेनिंग देकर मज़ीद बेहतर आगे बढ़ाएं? क्या ख्याल है? व्हाट वी शुड डू? हमें क्या करना चाहिए? जी शाबाश, ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है जी, हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो अगर हम ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो फिर इसका मकसद क्लियर हो गया ना कि कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ बुरा कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी वीकनेस भी आइडेंटिफाई कीजिए, और जहाँ वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाले दौर में इसी के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ा सकें। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक तो फ़ायदा ये हो गया कि हमें ये पता चल गया इनकी वीकनेस क्या है। अब जो उनकी वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, फिर इसी के मुताबिक आप बताइए परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर हमें सैलरी इंक्रीज़ करनी है, हमें सैलरी इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है, तो किस बुनियाद पे बढ़ाएंगे? शाबाश, सैलरी का इंक्रीज़ भी हमें किस बुनियाद पे करना चाहिए? सैलरी इंक्रीज़ भी हमें जो है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस अप्रेजल की बुनियाद पे करनी चाहिए कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उन्हीं की सैलरी में हम इंक्रीज़ करेंगे, उन्हीं की तनख्वाह में हम इजाफ़ा करेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है कि इससे हमें ये भी पता लगता है वीकनेस क्या है, हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, और उसी के मुताबिक फिर हम देख लेते हैं कि जो वीकनेस है उसके लिए ट्रेनिंग कर लो, और जहाँ जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनकी सैलरी को हम क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। जी बच्चे, बेटे आपकी मैसेज मुझे बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन इस सूरत में आपको जो मैं वीडियो भेजूँगा वो बिल्कुल फिर क्वालिटी वाइज पुअर हो जाएगी। तो हमें जो वीडियो आपको बाद में रिकॉर्डिंग सेंड करनी होती है उसकी क्वालिटी को भी पेश नज़र रखना होता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं कि प्लीज़ आप भी अपना नेट थोड़ा बेहतर क्वालिटी का करें, तो फिर ऐसा नहीं होगा। जहाँ था कल था तो मैंने मान लिया, अब मसला ये है कि आप क्वालिटी अच्छी का इंटरनेट नहीं लगाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा फिर, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है, यू कैन सी दैट कि अगर आप मेरी स्क्रीन से देखेंगे, जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है, यानी मैं भी एज अ स्टूडेंट, ये देखिए मैं दो जगह से इन हुआ हूँ, तो मैं आउटपुट जो है स्क्रीन वहाँ से भी देख रहा हूँ कि मेरी आउटपुट कैसी जा रही है, एंड डैट इज़ वर्केबल, बहुत अच्छी आउटपुट है, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं मान लेता, मैं ठीक कर लेता, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप बात को आगे बढ़ने दें प्लीज़, मुझे पढ़ाने दें, ठीक है? अच्छा, तो हम सबसे पहले तो यही बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से हमने बात की कि एक तो ये कि हमें पता चलेगा कि वीकनेस क्या है, और दूसरी बात ये है कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इसको ट्रेनिंग से ओवरकम करेंगे, और हम इनकी परफॉर्मेंस को जो है वो उसकी बुनियाद पे सैलरी भी एलोकेट करेंगे। ठीक होगी जी बात? अच्छा, जस्ट अ मिनट जी, मैं इसको और बेहतर भी करता हूँ आपके लिए। एक मिनट, ये बेहतर हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेट मी सी टू हाउ टू मेक इट मोर बेटर फॉर यू। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो फिर नेट थोड़ा कम कंज्यूम होगा, तो अल्टीमेटली जो है आपको मेरा बेहतर पिक्चर आएगा। तो ये हम जो है यहाँ पे इसको रखते हैं आपको, शाबाश। अच्छा जी, अब बात आगे क्या जी कि आगे आ जाता है दूसरी रिपोर्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कंसर्निंग विद द, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। देखिए, हमें कोई भी काम करना हो, लेट्स वी आर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या हमें कोई टेक्निकल काम करना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या ये काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि बिज़नेस में डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है
वो एग्जामिन करती है वायबिलिटी ऑफ अ पर्पस अंडरटेकिंग फ्रॉम इट्स टेक्निकल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, कि क्या एक काम जो है वो वायबल है, टेक्निकली मुमकिन भी है कि नहीं है, कमर्शियली मुमकिन है कि नहीं है, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से हो सकता है कि नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए हम बात कर रहे हैं, आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो है वो एग्जेक्टिव बन जाते हैं और वहाँ पे बात होती है कोविड के, लेट से कोविड-19 के वैक्सीनेशन पे, क्या वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब इस वैक्सीनेशन को 3 एंगल से देखना पड़ेगा, इस वैक्सीनेशन को 3 एंगल से देखना पड़ेगा। एक एंगल से ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिक टर्म में मुनाफा बख्श है, इकोनॉमिक टर्म में मुनाफा बख्श है। अगर ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो हमारा तो कारोबार है, तो जाहिर बात है बिजनेस ही कोलैप्स कर जाएगा, फिर तो वो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर ये देखनी होगी कि क्या टेक्निकली हम ये बना भी सकते हैं, हमारे पास इस तरह की मशीन और औजार मौजूद है, तो टेक्निकली भी देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखना पड़ेगा और कमर्शियली देखना पड़ेगा कि ये कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बना रहा, वरना तो यकीनी तौर पे कोविड आते ही दूसरे मुल्कों में तो काम शुरू हो गया था। अब यकीनी तौर पे या तो टेक्निकली हम इतने साउंड नहीं हैं या इकोनॉमिकली हमें महंगा पड़ रहा है, तो यकीनन इसमें से कोई वजह होती है। लिहाजा हम मुख्तसर करते हैं अपनी बात को कि कारोबारी दुनिया में हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम तीनों चीज़ें देखते हैं कि जो काम करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली भी मुमकिन हो, वो टेक्निकली भी ठीक हो और वो मुनाफा बख्श भी हो। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें इस कारोबार में क्या बेनिफिट होंगे, मेन आइडिया क्या है, और डिटेल बताती है कि इसके ऊपर इनिशियल कॉस्ट कितनी आएगी, इम्प्लीमेंटेशन स्केजुअल क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, रिटर्न्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो लिहाजा द स्टेट ऑफ डिग्री टू बीइंग ईजिली कन्वीनियंटली डन, कि क्या ये काम आसानी से हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अगर नहीं हो सकेगा तो हम ये फ़ैसला ही नहीं करेंगे। तो इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो एक येस और नो की चॉइस के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि क्या ये काम मुआशी तौर पे हो सकता है, इकोनॉमिकली, टेक्निकली हो सकता है, प्रॉफिटेबली हो सकता है, तो फिर येस। और अगर इसमें से कोई एक भी ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ये फैसला ठीक साबित नहीं होता तो फिर नो। तो येस और नो की चॉइस या डिसीजन के लिए बुनियादी तौर पे ये सारा काम किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे कमेंट्स चाहिए कि ये बात आपको क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई है तो आप जी लिखकर एंटर कर दीजिए, मुझे बात समझ आ जाएगी कि आपको ये बात समझ आ गई है। प्लीज़, ठीक हो गई बात, ठीक हो गई कि ये बात आपको क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, तो अब बच्चों बात करते हैं हम इसी के हवाले से, मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके साथ। जनाब, सबसे पहली चीज़ हमने जो क्लियर की आज के लेक्चर में वो क्या थी? हमने सबसे पहले आज क्लियर की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, फिर बात की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे, और अब बात करने जा रहे हैं हम चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट। चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है कि हम ये चाहते हैं कि जो कंपनी के चेयरमैन हैं, सबसे सीनियर हैं, लीडर हैं, बड़े हैं, वो हमें ये बताएं कि कंपनी की सूरत हाल कैसी जा रही है। तो वो अपने अल्फाज में हमें बताएं, यानी एक डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट करें या एक डॉक्यूमेंट में हमें ये बताएं कि जनाब एनुअल रिपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट that public corporation must provide annually to shareholder that describe their operation and financial conditions, कि ये हमें बताएं कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी जा रही हैं। ये हमें ये बताएं कि पिछले साल जो कारोबार होता रहा है उसमें इनकी क्या अचीवमेंट्स थी, क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम इन्होंने एक्सपीरियंस किए, ठीक है। और इसके बाद ये हमें अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी तवक्कात के बारे में भी बताएं कि आने वाले सालों में ये क्या आउटस्टैंडिंग अचीव करेंगे हमारे लिए और हमारे डिविडेंड को कहाँ तक लेकर जाएंगे। तो फिर हम चार बातें करते हैं दोबारा
ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसके अंदर जो कंपनी के सरबराह हैं, कंपनी के लीडर हैं, बुज़ुर्ग हैं कंपनी के, वो अपने अल्फाज में बताएं कि ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कंडीशन कैसी है कंपनी की, पिछले साल इन्होंने क्या अचीवमेंट की हैं, किन तजर्बात से गुजरे हैं और आने वाले दौर में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात शेयर होल्डर को बतानी ज़रूरी है। इस बात के हवाले से भी आप सब बच्चों के कमेंट्स चाहिए होंगे कि आपको ये बात कितनी समझ आई है। अगर समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, सो आई कैन गॉट दैट कि यू आर गेटिंग माई व्यू पॉइंट। जी, दमीशा जफ़र, आमना, अली हैदर और अब्दुल रहमान, ये तमाम बच्चे जो हैं जी लिख रहे हैं। इट मीन्स दैट थिंग्स आर गुड अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल रिपोर्ट के ऊपर। और फाइनल रिपोर्ट जो है हमारी वो है ऑपरेटिंग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट जो है वो किसी भी हवाले से जब आप देखते हो तो इसके अंदर हम ये देखते हैं द ऑपरेटिंग रिपोर्ट इज़ रिपोर्टिंग अबाउट ऑपरेशनल डिटेल। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ का मतलब है हमारा रॉ मटेरियल रूटीन में कैसे आता है, वो रॉ मटेरियल किस तरह से प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसकी सेल्स जो हैं वो कितनी बेहतर रहती हैं। तो ये हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री या अपनी फर्म में, अपने कारोबार में रोज़मर्रा काम कैसे करते हैं। तो ऑपरेटिंग रिपोर्ट समराइज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। रिपोर्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, कितना सेल्स किया, कितना परचेज किया, एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना मटेरियल आया, कितना इन्वेंट्री में पड़ा, कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई और कितना ज़्यादा आपने इससे अर्न किया। ऑपरेटिंग रिपोर्ट आर यूजुअली यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू ऑब्टेन क्विक समरी। ये क्विक समरी के लिए होती हैं ताकि फौरी तौर पे हमें पता चल जाए। पर्टिकुलरली एक एयरलाइन कितने ही फ़्लाइट्स हो रही हैं, कितने पैसेंजर जा रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स से फ़ौरन पता चल जाता है कि हम कितना मुनाफा जो है, कितना प्रॉफिट जो है हम अर्न कर रहे हैं, हाउ मच प्रॉफिट वी आर अर्निंग। तो ये जो है बेसिकली हमारी जो है आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं। क्या होती हैं एक बार रिपीट कर देते हैं। माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ बिक रहा है, इन्वेंट्री में कितना है, परचेज़ क्या चल रही है, सेल्स क्या चल रही है, इस वक्त जो कारोबार है उसके अंदर कितना कस्टमर बेस है हमारा और हम क्या मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग रिपोर्ट होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ जो शेयर की, वो रिपोर्ट्स जो शेयर की हैं उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपके साथ जो है वो शेयर की आपके साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, फिर मैंने बात की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर, फिर चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट पे और फिर ऑपरेटिंग रिपोर्ट पे बात हुई। तो ये आज के हमारे लेक्चर की समरी है। तो आज के लेक्चर के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बता दीजिए कि आपको जो है लास्ट वाली रिपोर्ट जो मैंने की है, जिसको मैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट कह रहा हूँ, समझ आ गई है? तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए प्लीज़।